अफरात ज़र के जो नए नंबर्स हैं उनके मुताबिक महंगाई की शरह में जनवरी के महीने में 13% इजाफा हुआ और उसके अंदर फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें बढ़ने की रफ्तार जो है वो बदस्तूर बहुत तेज़ है। एक आम आदमी जो बिल्कुल ख़त गुरबत के नज़दीक ज़िंदगी गुजारते हैं या वो कह लीजिए कि अर्बन एरियाज़ के अंदर ख़ास तौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है उसके हालात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। जो सैलरीड क्लास है जिसके पास महदूद आमदन है और उसी के अंदर उसने महीना बसर करना है, घर का किराया भी देना है, बिजली की पानी के बिल भी अदा करने हैं, उसके पास इतने पैसे इतने वसाइल नहीं बचेंगे कि वो बच्चों की स्कूल की फ़ीस अदा करे या रात को उनके लिए रोटी पानी का बंदोबस्त करे। इसलिए ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही चैलेंजिंग है और हुकूमत का एक ही इशू के ऊपर फोकस रहना चाहिए कि महंगाई को कम कैसे करें। वैसे जब डिवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हो रही हो, रुपया आपका उसकी बेकदरी हो रही हो और आपका इन्हिसार बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड अशिया के ऊपर हो, ऐसी सूरत हाल के अंदर ये तवक्को बहुत मुश्किल होती है कि आपकी अफरात ज़र या महंगाई की शरह नीचे आ जाएगी। पाकिस्तान भी उसी एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर है और हमारे जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं वो राइट पॉलिसी मिक्स जो हमें दरकार था कि लोगों की ज़िंदगियाँ भी बच जाएँ, इकनॉमिक एक्टिविटी भी चलती रहे, वो लेने में 4 साल के अंदर तो नाकाम रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी तकारीर के अंदर, बाकी तो वो पॉलिटिकल आदमी है जो मर्ज़ी बोले, लेकिन अपोजिशन लीडर के तौर पर तकरीरें करना कुछ और होता है। जब आप हुकूमत में आ जाएँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपको संभाल के बैठे हों, तो फिर आप किसी एक फ़र्द वाहिद का नाम लेकर तकरीरें करें तो कोई मुनासिब नहीं लगता। आपका ऑफिस का रुतबा बहुत बड़ा है, तो उसकी जो मैग्नेनिमिटी है उस ऑफिस की वो डिमांड करती है कि आप बड़े ऊंचे होकर बोलें। अदलिया की रिफॉर्म्स करनी है, जुडिशरी की रिफॉर्म करनी है, एहतसाब के अमल की शफाफियत दरकार है, तो उसका उसी अंदाज में ज़िक्र करें। आप किसी से मुतालबा तो करेंगे नहीं, आपकी अपनी हुकूमत है, आपको लीगल रिफॉर्म्स करनी है तो लीगल रिफॉर्म्स बनाइए और लाइए पार्लियामेंट के अंदर। आपने अकाउंटेबिलिटी की रिफॉर्म्स करनी है तो बनाइए और लाइए पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बहरहाल अभी भी तकरीबन उनका लबो लहजा वैसा ही है जब वो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर तकरीर करते थे, आज भी वैसी तकरीर करते हैं। अगर वो किसी वक्त मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कंपैरिजन करके बताएं, उस वक्त भी बताया करते थे कि वो नवाज शरीफ का बेटा है, वो 800 करोड़ रुपए के घर में या 600 करोड़ रुपए के घर में, वो ऐसी रकमें बोला करते थे, इतने रुपयों के घर में वो रहता है लंदन में। आज चौथे साल के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की है तो चौथे साल के अंदर भी उनका लबो लहजा वैसा ही है। वैसे तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल देखा जाए तो मैं इस बात का हामी हूँ कि वो पाकिस्तान वापस आए नवाज शरीफ, और वापस आकर जो अदालती निज़ाम के तहत उनके ऊपर केसेस हैं उसका मुकाबला भी करें, उनको इंसाफ मिले। क्योंकि पहले जो केस था वो सैलरी नहीं ली और डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ टाइम, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से केस आगे बढ़ा नहीं हुआ। उनको इंसाफ का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वापस अपने मुल्क भी आना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर रहते हुए अगर पाकिस्तान से बाहर उनके बच्चों ने जायदादें बनाई हैं तो वो भी मुनासिब यही है कि पाकिस्तान के अंदर आएँ, फैक्ट्रियाँ लगाएं और अपने काम चलाएं। वो दोनों बातें असूली तौर पर ठीक हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौम के ऊपर लाइव तकरीर पूरी कौम सुन रही है और आप एक फ़र्द को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी कुछ अजीब सा ही तासुर जाता है। दिखाइएगा आज उन्होंने तकरीर के अंदर नवाज शरीफ के ऊपर कहा क्या। हमारा एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भाग रहा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आके फिर से वो मैच खेले। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन बैठे हुए हैं, दोनों बेटे बाहर, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज। मैं लंदन जानता हूं, लंदन की सबसे महंगी जगह के ऊपर इनके घर हैं, अरबों रुपए के घर हैं। बच्चों को बाहर भिजवा दिया है। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से पूछे जी कि बच्चों के पास अरबों से रुपया किधर से आया, कहता जी मुझे तो नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछो। बच्चों से पूछने जाए वो कहते जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। ये सारी दुनिया अब हैरान होगी कि 10,000 रुपया जो तनख्वाह लेता है आदमी, ये शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल के अंदर उसके बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपया यानी कि 400 करोड़ रुपया कैसे पहुंच गया। प्राइम मिनिस्टर साहब को चौथे साल में शहजाद अकबर को जो इनका अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एडवाइज़र था, नौकरी से इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि 4 साल के अंदर वो इनमें से किसी एक केस में भी किसी को कन्विक्ट नहीं करवा सके और पाकिस्तान से बाहर से कोई पैसा वापस नहीं ला सके। जो पैसा बरतानवी हुकूमत ने खुद पकड़ के, जिसमें हमारी कोशिश शामिल नहीं थी, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की एक ऐसी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई की जो उन्होंने कहा इलीगल प्रोसीड्स हैं, ये पाकिस्तानी लोगों का लूटा हुआ पैसा है जो यहाँ लाया गया है, वो वापस दिया गया। वो हुकूमत ने किसको कैसे दिया, हुकूमत को किसी दिन उसका कौम को सच्चाई के साथ जवाब देना पड़ेगा कि क्यों दिया।